Hello everyone, how are you? Today I am going to talk about the class 10th biology chapter 1st life process part 7. In this video we will discuss about some topic like as part of teeth, as enamel, dentine, pulp cavity, dental caries, dental plug, respiration and breathing. So let us start now. At first we discuss about the tooth. This is the diagram of tooth and this is the also longitudinal section of tooth. You can see here there are some various parts. The above parts of the teeth is the enamel. Enamel is the hardest part of the teeth and also hardest part of the body, and in below of enamel is the dentine, and dentine have pulp cavity. Dentine have pulp cavity, and in pulp cavity there are present blood vessels and nerve also. यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए ये हम लोग के ये दांत का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है. इसमें डिफरेंट पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं. जब सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है टीथ का, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं एनेमल. इनेमल ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है दांत का और पूरी बॉडी में भी सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है. ये डेंटाइन, उसके नीचे आप देखेंगे तो डेंटाइन होता है और डेंटाइन में पल्प कैविटी होती है और पल्प कैविटी में ये हमारे जो है क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स और नर्व प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या रहा है, डायग्राम किसका रहा, टीथ का. आप देख सकते हैं यहाँ पे द पार्ट ऑफ टीथ, इनेमल, द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ द टूथ इज द इनेमल. दिस कवरिंग इज द इनेमल. एंड डेंटाइन, द पार्ट ऑफ टूथ बिलो इनेमल इज कॉल्ड डेंटाइन. ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये बिलो पार्ट है इनेमल का, ये क्या है, डेंटाइन है. एंड पल्प कैविटी, इनसाइड द डेंटाइन इज पल्प कैविटी. इनसाइड द डेंटाइन इज पल्प कैविटी. पल्प कैविटी कंटेन नर्व एंड ब्लड वेसल्स. दीज आर द नर्व एंड ब्लड वेसल्स. ओके, एंड वी अगेन डिस्कस अबाउट द डेंटल कैरीज. ठीक है, देखिए डेंटल कैरीज क्या होता है. डेंटल कैरीज का मतलब होता है कि जो दांत है, दांत में छोटा सा या स्मॉल होल हो जाता है. ये किस कारण होता है, जो एसिड होता है फूड का उसके साथ रिएक्शन होता है दांतों का. ज़्यादा मात्रा में एसिड लेते हैं, दांत का केयर नहीं करते, दांत को वॉश नहीं करते, धोते नहीं, तो एसिड जो है क्या कर देती है, दांतों में एक छोटा सा जो है सुराग या होल बना देती है. और इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं डेंटल कैरीज. ठीक है, मतलब दांत की सफाई हम प्रॉपर नहीं करते हैं तो एसिड के एक्शन से, एसिड हम लोग फूड में लेते ही हैं, तो एसिड के एक्शन से जो दांत होते हैं यानी कि जो दांत होते हैं, दांत में छोटा होल हो जाता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटी आर होल, है ना. तो उसी को हम स्मॉल होल हो जाता है, प्रॉपर हम दांत साफ नहीं करेंगे तो हम भोजन में एसिड लेते ही हैं, फूड में एसिड लेते हैं. जब एसिड लेंगे तो वो एसिड क्या करेगी, एक्शन करेगी, उससे रिएक्शन करेगी टीथ से. जब रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगा, होल बनेगा. तो उसी स्मॉल होल को क्या कहते हैं, डेंटल कैरीज. देख सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटी. स्मॉल कैविटी मीन्स होल. फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटी इन टीथ. टीथ में स्मॉल कैविटी यानी कि होल बन जाना ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड. एसिड के एक्शन से, फार्मिंग बैक्टीरिया एंड इम्प्रॉपर डेंटल केयर. इम्प्रॉपर डेंटल केयर से
क्या होते हैं कि ये बैक्टीरिया और एसिड का एक्शन होता है, तो तिथ में क्या हो जाता है, एक होल हो जाता है या स्मॉल कैविटी बन जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं डेंटल कैरीज। ठीक है, आगे देखते हैं डेंटल प्लग। डेंटल प्लग क्या होता है, देखिए जब हम रेगुलर दांत साफ नहीं करेंगे तो दांत के ऊपर येलो कलर का एक लेयर जम जाता है, परत जम जाती है, पीले रंग की एक परत जम जाती है। इसी परत को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटल प्लग। देख सकते हैं यहाँ पे, इफ द टीथ आर नॉट क्लियर्ड रेगुलरली they become covered with a sticky yellowish layer of food particles and bacteria called dental plaque. Means हम रेगुलर दांत साफ नहीं करेंगे तो दांतों पर एक पीले रंग का लेयर जम जाता है। वही लेयर क्या होता है आपका, ये डेंटल प्लग। क्लियर? आप यहाँ कुछ देख सकते हैं, डायग्राम में आपके दिए हैं, ये देख सकते हैं, ये स्मॉल कैविटी बन जा रही है, यानी कि होल बन जा रहा है ड्यू टू एक्शन ऑफ एसिड एंड बैक्टीरिया, है ना। अब ये होल बन रहा है आपका, इसी होल को हम लोग क्या बोलते हैं, ये डेंटल कैरीज। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डेंटल कैरीज। ठीक है, और येलो लेयर जो जम जाती है टीथ में, तो जब लेयर जम जाती है पीला, यानी कि दांत पीला हो जाता है, तो उस पीलेपन को ही या दांत का पीला होना ही क्या कहलाता है आपका, डेंटल प्लग कहलाता है। ठीक है, देख लेते हैं रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन क्या होता है, फूड से हमें एनर्जी, फूड से हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है, यही प्रोसेस रिस्पिरेशन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम फूड से, यानी कि फूड से एनर्जी रिलीज होती है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। ओके, ठीक है। ब्रीथिंग, व्हाट इज द ब्रीथिंग? ब्रीथिंग मीन्स होता है सांस लेना। जब हम एयर से ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो यही प्रोसेस क्या होती है, ब्रीथिंग होती है। ब्रीथिंग मीन्स सांस लेना। आप देख सकते हैं यहाँ, द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम the air and release carbon dioxide is called breathing. Means ऑर्गेनिज्म जो एयर से ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, यही प्रोसेस जो होती है क्या होती है, ब्रीथिंग होती है। ब्रीथिंग मीन्स सांस लेना। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please subscribe this video. Okay. ये सही नहीं।